हाय, मैं संदीप कुमार एक बार फिर से आप सभी का अपने इस बेहतरीन वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन में हम एनएलपी के दूसरे प्रीसपोजिशन पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा आपसे एक सवाल है। अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया में सबसे ताकतवर चीज क्या है, कोई कहेगा पैसा, कोई कहेगा पॉलिटिकल पावर, कोई कहेगा नॉलेज, कोई कहेगा आर्म्स एंड एमिनेशन, कोई कहेगा एटम या हाइड्रोजन बॉम्ब। शायद आपके भी मन में इस वक्त ऐसा ही कोई जवाब आ रहा होगा। दोस्तों, अगर आपके भी जवाब इनमें से किसी एक से मिलते हैं तो अनफॉर्चुनेटली आप गलत हैं, क्योंकि दुनिया की सबसे ताकतवर चीज है ह्यूमन इमोशन। ह्यूमन इमोशन से बड़ी ताकत कुछ भी नहीं। उदाहरण से समझाने का प्रयास करता हूं। दोस्तों, आपने दशरथ माझी का नाम जरूर सुना होगा। बिहार के एक छोटे से गांव में रहने वाला एक गरीब आदिवासी, जिन्होंने अपने पत्नी के मरने के बाद उस दुख भरे इमोशन को शांत करने के लिए पहाड़ का सीना चीरकर 6 किलोमीटर लंबी सड़क बना दी, जिसके लिए उस व्यक्ति ने अपने 22 वर्ष खपा दिए। और अब जो मैं आपको कहने जा रहा हूं वह आपको चकित कर देगा। उन्होंने 6 किलोमीटर पहाड़ केवल फावड़ा, छैनी, हथौड़ी और अपने नंगे हाथों का इस्तेमाल करके काट डाला। क्या कोई ऐसा सोच भी सकता है? दोस्तों, दूसरा उदाहरण आपको और भी आश्चर्य में डाल देगा। जहां माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने के लिए एक सुपर फिट एथलीट भी 10,000 बार सोचने को मजबूर हो जाए, वैसे हजारों फीट और सैकड़ों ब्रेथ टेकिंग खतरों को पार कर एक ऐसी लड़की जिसके शरीर की ज्यादातर हड्डियां टूटी हो, एक पैर कटा हो, प्रोस्थेटिक लेग के साथ, उस लड़की ने माउंट एवरेस्ट को सबमिट किया, जिसका नाम था अरुणिमा सिन्हा। जानते हैं, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद अरुणिमा सिन्हा के साथ एक खतरनाक इंसिडेंट हुआ, जहां चलती ट्रेन से उसे फेंक दिया गया और दूसरी ट्रैक पर आ रही ट्रेन से टकराकर ट्रैक पे गिरी। अरुणिमा का एक पांव कट चुका था और रीढ़ की हड्डियों से लेकर स्कल तक में कई फ्रैक्चर्स थे। उस वक्त डेथ बेड पर लेटी हुई अरुणिमा ने यह सुनकर भी कि वह जीवन में कभी खड़ी नहीं हो सकती, यह निश्चय किया कि मैं कुछ ऐसा करूंगी जिसके लिए मेरा नाम इतिहास के पन्नों पर दर्ज होगा। और चूंकि वह एक प्रोफेशनल एथलीट थी, उसने उन हालातों में जहां लोग अपना हौसला खो बैठते हैं, अरुणिमा ने निश्चय किया कि मैं माउंट एवरेस्ट सबमिट करूंगी, और वह ऐसा करने में सफल भी हुई। उसने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि जब वो थोड़ी दूर चलती और उसके प्रोस्थेटिक लेग के जॉइंट से, जहां नकली पांव उसके घुटने से जुड़ा हुआ था, उस जगह की स्किन छिल जाया करती थी, खून रिसता था, बेतहाशा दर्द होता था, फिर भी उसने ट्रैकिंग नहीं छोड़ा और अंततः माउंट एवरेस्ट सबमिट किया। क्या एक इंसान सपने में भी ऐसा करने का सोच सकता है? आखिर इन दोनों की कहानी में एक आम इंसान से अलग क्या है? दोस्तों, अरुणिमा और दशरथ माझी दोनों ही जिन हालातों में निर्णय ले रहे थे, अपने निर्णय को लेकर वह न केवल उस वक्त इमोशनली चार्ज्ड अप थे, बल्कि उन्होंने अपने लक्ष्यों में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए अपने इमोशंस को कैरी फॉरवर्ड किया और लगातार अपने पावरफुल इमोशंस को स्टिमुलेशन देते रहे। दोस्तों, ऐसे कार्य बिना इमोशनल पावर के करना असंभव है। अब जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं वह आपको ऐसे सभी लोगों के आश्चर्यचकित करने वाले लक्ष्य को हासिल करने की कहानी के पीछे के रहस्य से अवगत कराएगा। और वह बात है कि हमारा अवचेतन मन हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है, और ऐसे में अगर आप अपने किसी लक्ष्य से इमोशनली कनेक्ट हो जाएं तो उन्हें प्राप्त करने से आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इमोशनली अपने लक्ष्य से कनेक्ट होते ही आप अपने अवचेतन शक्तियों का जाने अनजाने उपयोग करना शुरू कर देते हैं। और आप ये बेहतर तरीके से जानते हैं कि आपके अवचेतन मन के भीतर असीमित शक्ति है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी अवचेतन शक्तियों को अपने जीवन के असंभव लगने वाले लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उपयोग करना चाहते हैं, तो आपको अपने इमोशंस को रेगुलेट और कंट्रोल करना आना चाहिए। और एनएलपी की दूसरी प्रीसपोजिशन इसी कार्य में आपकी सहायता करती है, क्योंकि एनएलपी का दूसरा प्रीसपोजिशन ये कहता है दैट एवरी इमोशन हैज एन स्ट्रक्चर। अगर आप उस स्ट्रक्चर को समझ लें तो आप अपने किसी भी नकारात्मक इमोशन को सकारात्मक तरीके से न केवल बदल सकते हैं, बल्कि किसी भी परिस्थिति में उठकर पूरी ऊर्जा के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। नो मैटर हाउ मच टाइम इट टेक्स, हाउ मच पेन यू गो थ्रू, हाउ मेनी ऑब्स्टेकल्स यू ओवरकम, यू विल गो टू एनी एक्सटेंट एंड योर सबकॉन्शियस माइंड विल मेक श्योर दैट यू अचीव योर ड्रीम लाइफ। दोस्तों, आप ह्यूमन माइंड के इमोशनल स्ट्रक्चर को समझें उससे पहले एक छोटा सा उदाहरण मैं और देना चाहूँगा। मान लो किसी सुबह आप ऑफिस के लिए निकले और अचानक यह पता चला कि आपकी कार या बाइक स्टार्ट नहीं हो रही, तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होने के नाते आपके मन में जो बात आएगी कि मेरी गाड़ी खराब हो गई,
अब जॉब पे जाना मुश्किल होगा, किस परेशानी में फंस गया यार, ये दिन बर्बाद हो गया, आज का काम नहीं हो पाएगा, इसकी वजह से कल के काम का बोझ बढ़ जाएगा। और जैसे जैसे ये नेगेटिव इंटरनल टॉक चलते रहते हैं, वैसे वैसे आपके भीतर नेगेटिव इमोशंस और फीलिंग बढ़ती जाएगी और आप दबाव, तनाव, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन महसूस करेंगे। नतीजा, जीवन का एक महत्वपूर्ण दिन पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा। कई बार तो इन नकारात्मक इमोशंस की वजह से दूसरी एक्टिविटीज में भी नकारात्मक असर देखने को मिलता है। किसी से बहस का हो जाना, रिश्तों में दरार आ जाना, परिवार में मनमुटाव हो जाना, काम में मन न लगना, जीवन को कोसना, ऐसी चीजें होने लगती हैं जिसके लॉन्ग टर्म रिपरकशंस होते हैं। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? बस एक छोटी सी घटना, बाइक या कार का बिगड़ जाना। अब यहाँ आप सोच कर देखो, अगर वो बाइक या कार के बिगड़ जाने वाली घटना किसी मोटर मैकेनिक के साथ हुई होती तो क्या वह भी इसी प्रकार सोचता या परेशान होता जैसे एक आम इंसान सोचता या परेशान होता है? या फिर जैसे ही उसकी गाड़ी खराब हुई होती तो उसका माइंड उस प्रॉब्लम के प्रोसेस को समझने का प्रयास करना शुरू करता और ये सोचता कि गाड़ी के किस हिस्से में खराबी आई होगी। कहीं इग्निशन स्विच में तो कोई खराबी नहीं, कहीं कार्बोरेटर में कोई कचरा तो नहीं, कहीं प्लग में गंदगी तो नहीं आ गई, कहीं पेट्रोल का पाइप तो जाम ना हो गया। और साथ ही वह उस स्ट्रक्चर के खराबी को ढूंढना शुरू कर देता और जहां कहीं भी उसे कोई गड़बड़ी दिखाई देती वह वहां से संबंधित टूल का इस्तेमाल कर उस गड़बड़ी को ठीक कर लेता और ऐसा करते ही उसकी गाड़ी स्टार्ट हो जाती और वह अपने काम पर चला जाता और बात वहीं खत्म हो जाती और उसके जीवन की गाड़ी आगे बढ़ चुकी है और वो भी बिना किसी झमेले के। अब ऐसा करने में वो मैकेनिक इसलिए कामयाब होता है क्योंकि उसके पास एक साधारण इंसान से अलग नॉलेज है, एक्सपर्टीज है और टूल्स हैं जिनके उपयोग से वह ऐसी गड़बड़ियां ठीक कर सकता है। दोस्तों, ठीक इसी प्रकार जब हम जीवन के किसी परेशानी में फंसे होते हैं तो हमारा मन यह कहता है कि जीवन बर्बाद हो गया, अब क्या होगा, शायद मैं फंस गया, अब इस हालात से मैं शायद जीवन भर नहीं निकल पाऊंगा। अक्सर कोई ना कोई ऐसी ही छोटी मोटी घटना हमारे जीवन के महत्वपूर्ण पलों को उदासीनता और परेशानियों से भर देती है और हमारे जीवन के एक बड़े हिस्से को नकारात्मक इमोशंस में उलझा कर रख देती है। दोस्तों, अब एक मजेदार पहलू यह है कि अगर आप अपने इमोशंस के स्ट्रक्चर को समझ लें और प्रक्रिया को समझकर जिस पर्टिकुलर पॉइंट की वजह से आपके भीतर नकारात्मकता पनप रही है, ठीक उसी पॉइंट को ट्विस्ट या रीफ्रेम करें तो आप किसी भी नकारात्मक स्थिति में अपने नेगेटिव इमोशंस को पूरी तरह से पॉजिटिव बनाकर ताकत के साथ स्थिति को ठीक कर सकते हैं और वो भी आसानी से। और ऐसा करने में एनएलपी के टेक्निक्स आपके लिए उस नॉलेज और टूल्स की तरह काम करती हैं जिसके जरिए आप यह कर सकते हैं। दोस्तों, एनएलपी में हम दो तरह के रिफ्रेमिंग प्रोसेस के जरिए ऐसा करना सीखते हैं। पहला, जिसे कंटेंट रिफ्रेमिंग कहा जाता है और दूसरा कॉन्टेक्स्ट रिफ्रेमिंग। दोस्तों, सबसे पहले अगर कंटेंट रिफ्रेमिंग की बात करूं तो इसे आसानी से समझने के लिए मैं फिर से आपको एक उदाहरण से समझाने का प्रयास करता हूं। आपके जीवन में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको याद करते ही आपके भीतर गुस्से का भाव पैदा होता है, आप पूरी तरह से नेगेटिव इमोशन से भर जाते हैं, बदले की भावना पैदा होती है और लंबे समय तक उसकी वजह से आप परेशान रहते हैं, तो इस वक्त आप सोच कर देखें कि आपके इस इमोशन के लिए जो चीज जिम्मेदार है वह है उस व्यक्ति के साथ जुड़ी हुई यादें या कोई ऐसी घटना जब आप उस व्यक्ति की वजह से परेशान हुए। तो अब उस घटना या व्यक्ति के याद आते ही आप नकारात्मक इमोशन से भर जाते हैं। इसका अर्थ है उस घटना या व्यक्ति की यादें आपको परेशान करती हैं और उन यादों का रिप्रेजेंटेशन आपके अवचेतन मन में एक स्ट्रक्चर VAK यानी विजुअल, ऑडियो और सेंसेशन यानी फीलिंग्स के रूप में पड़ी है। उस व्यक्ति का चेहरा, उसके हाव भाव, उसके शब्द, टोनालिटी, इन चीज़ों के स्टिमुलेट होते ही आपके मन में नकारात्मक इमोशंस भर जाते हैं और आप लंबे समय के लिए परेशान हो जाते हैं। अगर आप उन विजुअल्स और ऑडियो में इमेजिनरी चेंजेस यानी काल्पनिक बदलाव लाएं तो आप पाएंगे कि एकदम जादुई तरीके से आपके नकारात्मक इमोशंस सकारात्मक हो जाएंगे। उदाहरण को महसूस करने के लिए अब जो मैं कमांड दे रहा हूं आप उसे फॉलो करें। इस वक्त अपनी आंखें बंद करके याद करें किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे याद करते ही आप गुस्से से भर जाते हैं। अगर वह व्यक्ति मर्द है तो विजुलाइज करें कि उसने चटक लाल रंग की साड़ी पहन रखी है, हरी चूड़ियां हैं हाथों में, खनखना रही हैं और अब वह मर्द एक बोबड़े व्यक्ति की तरह नाक से घनघनाकर तोतले शब्दों में उन्हीं वाक्यों को दोहरा रहा है जो अब तक आपको परेशान करती रही है। इन विजुअल्स को विविड और डीपली विजुलाइज करें
चटक लाल रंग की साड़ी, आपका वह दुश्मन खनखनाती चूड़ियों के साथ और घनघनाती आवाज में आपको अब्यूज कर रहा है। अगले 3 सेकंड तक इस दृश्य को विजुलाइज करते रहें और महसूस करें इस वक्त आपकी मेंटल स्टेट और इमोशंस कैसी बन रही है। दोस्तों, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस वक्त आप हंस रहे होंगे। दिस इज कॉल्ड कंटेंट रिफ्रेमिंग। अब हो सकता है कि आप कहेंगे ये तो काल्पनिक बदलाव है, सच में तो ऐसा नहीं होता। लेकिन सोच कर देखो, जिन नेगेटिव इमोशंस के असर से आपके निर्णय, आपका दिनचर्या, आपके संबंध, आपकी मेंटल और फिजिकल स्टेट बिगड़ रही है और जीवन नर्क हो रहा है, उससे जैसे ही आप बाहर आएंगे आप पॉजिटिव और खुश रहेंगे और तत्काल आपके निर्णय सही और सधे हुए होने शुरू हो जाएंगे और आपके अन्य कार्य में आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। महत्वपूर्ण यह है कि आपका जीवन बदले, आपका जीवन सुधरे। दोस्तों, इसके अलावा कॉन्टेक्स्ट रिफ्रेमिंग एक दूसरा बेहतरीन जरिया है जिससे हम अपने नकारात्मक अनुभवों को और इमोशंस को मजबूती से सकारात्मक बना सकते हैं। कई बार कुछ घटनाओं के संदर्भ में कंटेंट रिफ्रेमिंग काम नहीं करती क्योंकि हो सकता है उनका असर हमारे जीवन में बहुत गहरा हो। ऐसे में उन घटनाओं के संदर्भों को यानी कॉन्टेक्स्ट को बदलकर न केवल हम नेगेटिव इमोशंस पर काबू पा सकते हैं बल्कि उन नकारात्मक घटनाओं को अपनी सफलता को साधने के लिए एक टूल या वेपन यानी शस्त्र की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर से इसे समझाने के लिए आपको महाभारत के युद्ध से जुड़ी एक घटना का स्मरण कराना चाहता हूं। दोस्तों, युद्ध के 13वें दिन भगवान श्री कृष्ण की प्रिय बहन सुभद्रा और अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु, जिसकी आयु मात्र 16 वर्ष की थी, कौरवों द्वारा रची गई चक्रव्यूह को तोड़ने के क्रम में बड़ी ही निर्ममता से वीरगति को प्राप्त हुआ, कहें तो मारा गया। और इस पूरी घटना को दूर दूसरे क्षेत्र में श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी के रूप में अर्जुन के रथ को हाँकते हुए अपने दिव्य लोचनों से देख पा रहे थे। अगर वह चाहते तो पल भर में उस मार्मिक घटना को होने से रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वे जानते थे कि कौरव अति शक्तिशाली योद्धाओं और सेना के साथ युद्ध में है जिनके सामने पांडवों की शक्ति बहुत कम है। ऐसे में अगर पांडवों को युद्ध जीतना है तो उन्हें और खास तौर पर अर्जुन को अपने अवचेतन मन की शक्तियों का उपयोग करना होगा और इसके लिए अर्जुन को डीप इमोशनल ट्रॉमा यानी गहरे भावनात्मक आघात से गुजरना होगा और वो जो कौरवों के द्वारा दी गई। और अभिमन्यु की मृत्यु ने कुछ ऐसा ही किया क्योंकि उसके बाद जीत सुनिश्चित करने तक अर्जुन को कोई रोक नहीं सका। दोस्तों, इसी प्रकार जब हम अपने जीवन में घटी नकारात्मक घटनाओं को 3P फॉर्मूला यानी एक अलग परसेप्शन, पर्सपेक्टिव और पोजीशन से देखते हैं तो हमें किसी भी नकारात्मक घटना के गहरे सकारात्मक संदर्भ देखने को मिलते हैं और फिर हम अपने नकारात्मक इमोशन को जबरदस्त ताकत में बदल सकते हैं। इसी को कॉन्टेक्स्ट रिफ्रेमिंग कहते हैं। दोस्तों, इस संदर्भ से आप अपने दुख, परेशानियों, इमोशनल ट्रॉमास और मेंटल ट्रॉमास को जोड़कर देख सकते हैं। अगर आपके जीवन में आप असीम आघात से गुजरे हैं या गुजर रहे हैं तो आपके समझ के ईश्वर ने आपको उस परिस्थिति में इसलिए डाला है ताकि आप अपनी चरम शक्तियों यानी ऑप्टिमम पावर्स को जगा सकें और अपने जीवन के बड़े से बड़े युद्ध में न केवल विजयी हों बल्कि सैकड़ों हजारों वर्षों तक अपने रूप में अर्जुन की तरह एक उदाहरण पेश करें जिसे दुनिया बस देखती रह जाए। दोस्तों, आप इन प्रोसेसेस को NLP के ट्रेनिंग के जरिए अपने अवचेतन मन को प्रोग्राम कर ऑटोमेट कर सकते हैं और जीवन में आ रही परेशानियों को अपनी ताकत में बदल सकते हैं। अगर आप मुझसे सीधे तौर पर जुड़ना चाहते हैं और NLP के बेहतरीन टेक्निक्स को और गहराई से जानना चाहते हैं तो मेरी एक बेहतरीन कोर्स द पावर ऑफ एफर्मेशन को एक छोटी सी ऑफर प्राइस देकर परचेज कर सकते हैं। उससे पहले आप एफर्मेशन और सबकॉन्शियस माइंड से संबंधित एक 30 मिनट की फ्री मास्टर क्लास जो आपको एफर्मेशन के पावर का सही एहसास कराकर आपके दिमाग के नसों को हिला कर रख देगा, उसे आप देख सकते हैं। लिंक आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन पे पड़ी है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इस पूरे वीडियो को सुनने देखने के बाद आपके भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ होगा। अगर ऐसा है और आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और ऐसे ढेर सारे वीडियोस और कंटेंट के लिए मेरे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।